मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ अध्याय नंबर 1 और सूत्र नंबर 27। कल अपन ने ये देखा कि मति श्रुत ज्ञान का विषय क्या है, तो बताया कि मति श्रुत ज्ञान का विषय सर्व पदार्थ और उनकी कुछ पर्याय, सभी पर्याय नहीं, कुछ पर्याय, ये मति श्रुत ज्ञान का विषय है। ये पूरी बात आई कि मति शुद्ध ज्ञान मन के माध्यम से, अनिंद्रिय मन के माध्यम से अमूर्तिक अन्य 5 द्रव्यों को भी जान लेता है। ठीक है, ये पूरी चर्चा कल डिटेल में आई थी। आज अपन 27वें सूत्र का स्वाध्याय करेंगे। अवधि ज्ञान का विषय रूपिष्ववधेः। अर्थ, अवधि ज्ञान का विषय संबंध रूपी द्रव्यों में है, अर्थात अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है। अवधि ज्ञान जीव, धर्म अधर्म, आकाश काल को नहीं जानता, सिर्फ रूपी पुद्गल पदार्थों को जानने के काम आता है वो। ठीक है, जिसके रूप रस गंध स्पर्श होता है वह पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य से संबंध रखने वाले संसारी जीवों को भी इस ज्ञान के हेतु के लिए रूपी कहा जाता है। आगे चर्चा आएगी। अब देखो खास बात क्या बता रहे हैं। जीव के 5 भावों में से आगे की सूत्र में चर्चा आएगी कि जीव के 5 भाव होते हैं। इनको जीव का स्वतत्व कहते हैं। ये बहुत विशेषता है कि ये भाव 4 भाव अकेले जीव में होते हैं, अन्य किसी में नहीं होते। तो वो कौन से? पारिणामिक भाव तो सब जीवों, सब द्रव्यों में होता है। पारिणामिक भाव सभी द्रव्यों में होता है, लेकिन औदिक, औपशमिक, छायिक, छायपशमिक, ये 4 भाव सिर्फ जीव में होते हैं, है ना। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जीव के 5 भाव में से, उन 5 भावों में से औदिक, औपशमिक और छायपशमिक, यह 3 भाव परिणाम ही अवधि ज्ञान के विषय हैं। अवधि ज्ञान का विषय कौन कौन है? ये 4 भाव, औदिक, औपशमिक और छायपशमिक। और जीव के शेष छायिक तथा पारिणामिक भाव और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य तथा काल द्रव्य अरूपी पदार्थ हैं, वे अवधि ज्ञान के विषयभूत नहीं होते। अवधि ज्ञान जीव, धर्म अधर्म, आकाश काल को नहीं जानता। और यदि जीव के कुछ भावों को जानता, किस किस को जान सकता है? औदिक भाव, क्योंकि इनमें कर्म का निमित्तपना है ना, तो उस एंगल से जान लेता है औदिक भाव को, औपशमिक और छायपशमिक भाव को। तो जीव का पारिणामिक भाव, छायिक भाव, धर्म अधर्म, आकाश काल, ये अरूपी पदार्थ हैं, ये अवधि ज्ञान के विषय नहीं है। यह ज्ञान सब रूपी पदार्थों और उनकी कुछ पर्यायों को जानता है। रूपी की भी, पुद्गल की भी सर्व पर्यायों को नहीं जानता, कुछ पर्यायों को जानता है अवधि ज्ञान।
ठीक है। अभी देखो, मन पर्य ज्ञान का विषय। मन पर्य ज्ञान किसको जानता है? तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, अर्थ सर्वावधि ज्ञान के विषयभूत रूपी द्रव्य के अनंतवे भाग में मन पर्य ज्ञान का विषय संबंध है। क्या फर्क है दोनों में? कि ये बहुत सूक्ष्मता से जान लेता है मन पर्य, है ना। परमावधि अवधि ज्ञान के विषयभूत जो पुद्गल स्कंद हैं, उसका अनंतवां भाग करने पर जो एक परमाणु होता है सो सर्वावधि का विषय है, और उसका अनंतवां भाग ऋजुमति मन पर्य ज्ञान का विषय है, और उसका भी अनंतवां भाग विपुल मति मन पर्य ज्ञान का विषय है। मतलब मन पर्य ज्ञान भी किसी के मन की, वो भी रूपी को ही जानता है एक बात, और लेकिन इतनी सूक्ष्मता से जानता है कि जो अवधि ज्ञान के विषय हैं उनके अनंतवां भाग ऋजुमति, और उसका भी अनंतवां भाग विपुलमति मन पर्य ज्ञान, ऐसा जानना है। अब देखो, अभी अपन सिद्धांत देखते हैं कि ऐसा समझने से हमारा क्या लाभ है। अवधि मन पर्य ज्ञान का विषय, इसमें क्या सिद्धांत निकल के आ रहा है, सो सुनो। अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान का विषय रूपी है, ऐसा यहाँ कहा गया है। अध्याय 2 अभी आने वाला है, उस सूत्र 1 में आत्मा के 5 भाव कहे, उनमें से औदिक, औपशमिक और छायापशमिक ये 3 भाव इस ज्ञान के विषय है, ऐसा 27वें सूत्र में कहा। इससे निश्चय होता है कि परमार्थतः यह 3 भाव रूपी हैं, अर्थात वे अरूपी आत्मा का स्वरूप नहीं है। देखो सिद्धांत निकल के आ रहा है, क्योंकि अवधि ज्ञान रूपी को जानता, तो इन 3 ज्ञानों में कहीं ना कहीं रूपित्व तो है। कर्म के उदय, उपशम और क्षयोपशम की निमित्तता लगी है, तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों भाव आत्मा का स्वरूप नहीं है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ये सिद्धांत निकल के आया। तो छाया भाव भी तो आत्मा का स्वरूप नहीं है, तो पर्याय सापेक्ष देखेंगे तो वो भी आत्मा का त्रिकाली स्वभाव नहीं है। नंबर 1 देखो, स्यादवाद कैसे कैसे घटित होता है। कथनचित छायक भाव भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। नंबर 1 अपेक्षा कौन सी? क्योंकि वो पर्याय रूप भाव है और त्रिकाली ध्रुव पारणामिक भाव है। अच्छा, कथनचित छायक भाव आत्मा के स्वभाव जैसा ही है। आत्मा का ही स्वभाव प्रकट हुआ है। जैसे आत्मा शुद्ध है, द्रव्य भावना कर्म से शून्य है, ऐसी छायक पर्याय प्रकट हुई है। शुद्ध और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की सारी निमित्तता हट गई, शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है। तो वो शुद्ध पर्याय और त्रिकाली ध्रुव, ऐसा बोलेंगे कि आत्मा का स्वभाव प्रकट हो गया पर्याय में, तो इस अपेक्षा से उसको आत्मा का स्वभाव कहा जा सकता है। लेकिन चूंकि वो पर्याय है और ये द्रव्य है, तो कहेंगे कि ये त्रिकाल स्वभाव नहीं है। शायद बात समझ में आया? कौन रिपीट करेगा इस बात को? छायक भाव मतलब पूर्ण शुद्ध पर्याय। परंतु वो आत्मा का इसलिए कथनचित नहीं कहते क्योंकि वो त्रिकाली नहीं है। जो स्वभाव होता है वो त्रिकाली होता है। छायक भाव त्रिकाली नहीं होता, अनादि नहीं है, आदि रहता है वो, इसलिए। और समानता क्या है? उसका स्वभाव कैसे कह सकते हैं? शुद्ध शुद्ध है, जैसा स्वभाव का स्वभाव है शुद्ध, ऐसे ही शुद्ध रहता है, ये समानता है। ये समानता, ठीक है, समझ में आ गई सबको? कौन रिपीट करेगा इस बात को? और किसको समझ आई बोलो।
द्रव्य जैसा है इसलिए तो क्षायक भाव है। क्षायक भाव द्रव्य जैसा ही स्वभाव वाला है, इसलिए उसको त्रिकाल स्वभाव कह सकते हैं। और त्रिकाल स्वभाव नहीं कह सकते, त्रिकाली जैसा स्वभाव, आत्म स्वभाव कह सकते हैं। और क्योंकि पर्याय रूप है इसलिए उसको हाँ वो स्वभाव नहीं है। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आत्मा में से वे स्वभाव दूर हो जाते हैं। देखो, जो छाया भाव प्रकट हुआ ना, वो अब अनंत काल तक रहेगा। स्वभाव प्रकट हो गया, अनंत काल तक रहेगा। और ये औदिक, औपशमिक और छायोपशमिक तीनों भाव का नाश हो जाता है। तो जिसका अभाव हो जाए वो स्वभाव नहीं हो सकता। ये दूसरा लॉजिक दे दिया। ये सिद्धांत ये है, इसका नाम है शुद्ध ज्ञान। और उसने पर्पस खोज लिया उसमें से। ये इनका स्वाध्याय करके, इन सूत्रों का स्वाध्याय करके ये अपने पर्पसली, अपने प्रयोजन भूत ये बात निकल के आ गई। हर के पीछे उन्होंने सिद्धांत दिया है। भेदों की बात चल रही थी तो उन्होंने सिद्धांत दिया, अभेद को जानना। अब अवधि माना पर्याय ज्ञान की बात चली तो क्या बता दिया कि ये रूपी को जानते हैं, औदिक, औपशमिक, छायोपशमिक भाव को जानते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये भाव, इनका अभाव हो जाता है, इसलिए ये जीव का स्वभाव नहीं है। वे परमार्थतः आत्मा के नहीं हो सकते। रूपी की व्याख्या अध्याय 5 के सूत्र 5 में दी है। वहाँ पुद्गल रूपी है ऐसा कहा, और पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, यह अध्याय 5 के 23 सूत्र में कहा है ना। समय सार जी की गाथा 50 से 68 तथा 203 में यह कहा है कि वर्णादि से गुणस्थान तक के भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से जीव की अनुभूति से भिन्न है। तो अपन ने स्वाध्याय करा था अभी। ये सारे जो परिणाम हैं वर्णादि से लेके गुणस्थान पर्यंत, ये सारे भाव कैसे हैं, आत्मा की अनुभूति से भिन्न है। अर्थात त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से रहित हैं। जब भगवान आत्मा की अनुभूति होती है तो ये गुणस्थान और मागणा स्थान और वर्णादि वहाँ दिखते ही नहीं, है ही नहीं, है ना। तो ये अनुभूति से भिन्न, इसलिए वे जीव नहीं है। वही सिद्धांत इस शास्त्र में उपरोक्त संक्षिप्त सूत्रों के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। अवधि ज्ञान उसको जानता है, मन पर्याय ज्ञान का विषय ये है, मति का ये है, श्रुत का ये है। तो ये तो सब आपने जान लिया। अब आपका पर्पस क्या सॉल्व हुआ, आपको क्या समझ में आई, ये सिद्धांत निकल के आते हैं। ठीक है। अध्याय 2 सूत्र नंबर 1 में उन भावों को व्यवहार से जीव का कहा है। देखो, तत्वार्थ सूत्र की जो शैली है वो प्रमाण परक है, आगम परक है ना। समय सार की जो शैली है वो नय परक है, अध्यात्म परक है। ये फर्क है दोनों में। यहाँ आगम होने से, प्रमाण का की बात होने से, यहाँ पर दूसरे अधिकार में इन 5 भावों को जीव का स्वतत्व कहेंगे। स्वतत्व क्या बोला, ये जो 5 भाव हैं इनको आगम में जीव का स्वतत्व कहेंगे। और इन्हीं पारिणामिक भाव को, इन्हीं 5 भावों को समय सार जी में अकेले पारिणामिक भाव को स्वतत्व कहेंगे,
और बाकी 4 भावों को परभाव कहेंगे। समझ में आ रही है बात? ये दोनों में फर्क है बहुत, जमीन आसमान का। तो पहले प्रमाण को जानना और प्रमाण को जानकर फिर अपना त्रैकालिक स्वभाव जानना। इतना सा किया तो धर्म हो गया। समझ में आ गई बात? बुआ जी, इसमें तत्वार्थ सूत्र में ये आगम के अनुसार बात कहिए तो इसमें जीव के 5 भाव कहे हैं, इसको जो स्वतत्व कहे हैं। जबकि समय सार जी में ये अध्यात्म रूप से कहा गया है, वहाँ पर अकेला पारिणामिक भाव को स्वतत्व कहा गया है। हाँ, बाकी 4 भावों को परभाव कहा है। अच्छा, इसका भी लॉजिक है। ऐसा समय सार जी में क्यों कहा? इसलिए कहा कि हमारा प्रयोजन शास्त्र स्वाध्याय मात्र करना नहीं, हमारा प्रयोजन है रत्नत्र की प्राप्ति हो। हमारा प्रयोजन है हमारा टेंशन खत्म हो। हमारा प्रयोजन है संसार का नाश हो। तुम इन 4 भाव रूप देखते रहोगे, 4 भावों का लक्ष्य करोगे तो तुम्हें कभी रत्नत्र प्रकट नहीं होंगे। तुम सुखी नहीं हो पाओगे, तुम्हें राग द्वेष होते ही रहेंगे। समझ आई बात? और अपने को इनसे भिन्न पारिणामिक भाव देखोगे तो भेदियान होगा और तुमको रत्नत्रय प्रकट होंगे। इसलिए उस अकेले को स्वतत्व कहा। अध्यात्म की शैली में स्वतत्व किसे कहना? जिसका लक्ष्य करने पर मुझे सुख हो और जिसका लक्ष्य करने पर राग द्वेष हो, वो मेरा तत्व नहीं, वो परभाव है। ये लॉजिक है। आ रही बात ख्याल में? अभी यहाँ जीव के पास कितने भाव हैं? अभी कोई बता सकता है? अभी यहाँ पे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कोई जीव है तो उसके पास कितने भाव हैं? 3। कौन कौन से? पारिणामिक, औदिक और छायोपशमिक। बहुत बढ़िया। छायोपशमिक भाव किस गुण की पर्याय में है? बोलो, छायोपशमिक भाव कौन सा है? ज्ञान गुण की। सीधा सीधा बोलते हैं छायोपशमिक भाव बोलते हैं सीधा सीधा। हाँ, तो वो कहाँ पर है छायोपशमिक भाव? ज्ञान में है और दर्शन में है। बहुत बढ़िया। उसमें चारित्र में भी है। चारित्र में अंतराय वाले क्या बोलते हैं, उसमें है वीर गुण में। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये शब्द नहीं बोल पा रहे, इज डिफरेंट। ये भाव वासन का धर्म है। भाव वासना आ रही है ना, शब्दों से पता चल जाती है। भले ही आप शब्द करेक्ट नहीं बोल पा रहे, लेकिन पकड़ में आ गई बात की ये भाव सही ग्रहण हो रहा है। छायोपशमिक भाव है ज्ञान की पर्याय में, सामान्य अवलोकन रूप दर्शन की पर्याय में और वीर गुण की पर्याय में। ये भाव पर्याय में होते हैं, पारिणामिक भाव में नहीं होते। ये भाव ये पर्याय रूप भाव हैं। तो इन पर्यायों में तो छायोपशमिक भाव होता है। सब जीवों को, एक इंद्री को भी तीनों का छायोपशमिक भाव है। जितना मति शुद्ध ज्ञान प्रकट है वो छायोपशमिक भाव है। एक इंद्री को, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, और सबको वीर गुण की पर्याय में, एक मिनट, सबको वीर गुण की पर्याय में भी छायोपशमिक भाव है। एक इंद्री को भी वीर गुण की पर्याय में छायोपशमिक भाव है। ठीक है? मिथ्या दृष्टि जीव हो चाहे सम्यक दृष्टि जीव हो, इन तीनों गुणों की पर्याय में छायोपशमिक भाव ही होता है संसारी जीवों को, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। ठीक है, एक बात हो गई। अब बचा मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, है ना। इनका प्रति समय उदय है।
अज्ञानी जीव को। तो इनके सापेक्ष जो गुण है, श्रद्धा गुण की पर्याय, चारित्र गुण की पर्याय, इन दोनों पर्याय में अनादि मिथ्या दृष्टि को औदिक भाव है। क्यों? श्रद्धा की विपरीतता और चारित्र में भी विपरीतता, दोनों में विपरीतता है। अपना विश्वास नहीं है और अपनी रमणता भी नहीं है, अपना आनंद भी नहीं है। तो इन दो गुणों की पर्याय में औदिक भाव है। और सम्यक दर्शन जब प्रकट हुआ पहली बार, तो औपशमिक भाव प्रकट हो जाएगा सम्यक दृष्टि जीव को। वो कन्वर्ट हो जाए छायोपशमिक भाव में, फिर वो भी कन्वर्ट हो जाए छायिक भाव में। ऐसा श्रद्धा की पर्याय में कहानी बनेगी। चारित्र की पर्याय में औपशमिक भाव प्रकट होता है 11वें गुण स्थान में, और उससे पूर्व चलता है छायोपशमिक भाव, और छाय भाव प्रकट होगा अनंत दशा में। ऐसी स्थिति है। और डिटेल अपनी जब 5 भाव की चर्चा होगी तब करेंगे। और पारणामिक भाव कब है? सदा, सब जीवों में, अनंत भगवान में पारणामिक भाव, हम में पारणामिक भाव। कैसा? एक जैसा। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार। हमारी बात ख्याल में। अब देखो, हाँ, अब देखो 2 बातें करनी है मेरे को यहाँ पे कि समय सार जी में अकेले पारणामिक भाव को स्वतत्व क्यों कहा। तो दृष्टांत याद रखो हमेशा कि भैया जो आम का गूदा है उसी को तुमने आम क्यों कहा, गुठली छिलका को आम क्यों नहीं कहा? कि अरे वो कोई सेवन करने योग्य है। समझ आ रही बात? 100 रुपए किलो आम, तो जो गुठली छिलका कितने रुपए किलो? वो भी 100 रुपए किलो। तो गुठली छिलका खाएंगे कि नहीं खाएंगे? बोलो, भूख कैसे मिटेगी? आम के पारणामिक भाव से। समझ आ गई बात? भूख किससे मिट, कौन सा आम खाते हैं? ऐसे ही जीव में पारणामिक भाव रूप से अपने को अनुभव करते हैं, तो उसका सेवन करते हैं तो आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। और छायोपशमिक भाव रूप या औदिक भाव रूप अपने को देखते हैं तो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, दुख होता है, टेंशन होती है, आकुलता होती है। इसलिए उसको परभाव कहा और पारणामिक भाव को स्वतत्व कहा। ये स्वभाव है और वो परभाव है। जैसे गुठली छिलका परभाव है ना आम का, वो गूदा ही सेवन करने योग्य है, ऐसे ही मैं पने से मैं त्रिकाली ध्रुव पारणामिक भाव हूं, यही सेवन करने योग्य है। पर्याय में मैं पना करने योग्य नहीं। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब दूसरी बात, अब ये अच्छा ये बताओ कि पर्याय का लक्ष्य करने पर राग द्वेष कैसे होते हैं, ये बताओ। देखो, भगवान की वीतरागता देखोगे तो फिर क्या होएगा? राग उत्पन्न होएगा। हे प्रभु आप कैसे हो? वीतरागता का लक्ष्य करने पर राग उत्पन्न होगा, और वे वीतरागी दिखेंगे तो अपने आप को रागी देखकर द्वेष होएगा। वे प्रभु हैं, हम पामर हैं। उनको प्रभु देखना, अपने को पामर देखना, राग द्वेष की उत्पत्ति। राग द्वेष की उत्पत्ति जिस किसी का लक्ष्य करते हुए राग द्वेष की उत्पत्ति होती है तो कर्म बंधन होता है, संसार होता है। ये बहुत मिला है। लोग सोचते हैं भगवान की भक्ति करते रहेंगे और भगवान से राग करते रहेंगे तो हम समुद्र से तिर जाएंगे, संसार समुद्र से। कभी नहीं तिरोगे। राग की उत्पत्ति हो रही है, राग की उत्पत्ति हो रही है तो आकुलता हो रही है, आकुलता हो रही है तो कर्म बंध रहे हैं, कर्म बंध रहे हैं तो संसार है। तुम खूब भक्ति करो भगवान की और अपने को ऐसा देखते रहो। उनको सर्वज्ञ देखो और अपने को अल्पज्ञ देखो।
तो क्या होएगा, राग द्वेष का उत्पत्ति होगी। देख लो ये दोनों प्रत्यक्ष अनुभव गोचर बातें हैं। किसी को भी पर्याय से देखने पर राग द्वेष की उत्पत्ति होती ही है, होती है। अब वो लक्ष्य होता है तो भैया लक्ष्य नहीं करें, क्या करें नहीं करें की बात नहीं है, वो तो होता है। जितना होता है पर लक्ष्य उतना राग होता है, और जितना स्वलक्ष्य होता है उतना राग मिटता है। और ये चलता रहता है, स्वलक्ष्य होता रहेगा, राग मिटता रहेगा। जितना पर लक्ष्य होएगा उतने में देवशागुरु का लक्ष्य होएगा, पत्नी बच्चों का होएगा निचले गुण स्थान में। जितना पर लक्ष्य होएगा उतना राग होएगा, राग होएगा उतना बंद होएगा। जितना स्वलक्ष्य होएगा, करें नहीं करें का मैटर ही नहीं है, वो तो होता है निचले गुण स्थानों में। समझ आई बात। अब पाणामी भाव से देखो, आपने जैसे ही ये ट्रिक समझ में आ गई आपको, भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से देखा और भगवान को पाणामी भाव रूप देखा। अरे भगवान भी शाश्वत तत्व हैं, वे शाश्वत जीव तत्व हैं। वो अनंत चतुष्ट भी उत्पाद व रूप हैं, वे नए उत्पन्न हुए हैं। वे अनादि से नहीं था, अनंत चतुष्ट। सर्वज्ञता अनादि से नहीं थी, वीतरागता अनादि से नहीं थी, ये नए प्रकट हुए हैं। और अनादि से तो वे भी जीव हैं। और जैसे उनको जीव देखा तो अपने को जीव देखा, ओह मैं भी तो अनादि से जीव हूं, बस। और जीव जीव देखा, रत्नत्रय की प्राप्ति होएगी। और पर्याय पर्याय से देखा, राग द्वेष होंगे। समझ में आ गई बात। इसलिए उनको पर तत्व कहा, पर भाव कहा, त्रिकाली ध्रुव को स्वभाव कहा समय सार जी में। आ गई बात समझ में। कुंद कुंद आचार्य भगवान के पास बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती थी उनके पास, जब उन्होंने समय सार जी को लिखने की प्रतिज्ञा की। क्योंकि उससे पहले षटखंडागम जी और अन्य अन्य आगम के ग्रंथ लिखे जा चुके थे, और उनमें जीव का वर्णन सापेक्ष किया था। कर्मों से बना जीव, ऐसे भाव करोगे तो ऐसे कर्म बंधेंगे, ऐसा करोगे ऐसे कर्म बंधेंगे। कर्म के बंधन की चर्चा थी, परिणामों की चर्चा थी, वीतरागता की चर्चा थी, अणुव्रत महाव्रतों की चर्चा थी। लेकिन एक त्रिकाली ध्रुव, इस पारणामिक भाव की चर्चा बहुत थोड़ी थी तो सही, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। चरणान योग का जबरदस्त कथन थे बहुत सारे, ऐसा करो, ऐसा पियो, ऐसा खाओ, ऐसा पियो, ऐसा रहो, परिग्रह प्रमाण करो, परिग्रह को छोड़ो, ऐसा ऐसी सब चर्चाएं थी। उनके पास ये चुनौती थी कि जहां ये कहा गया है कि जीवों की हिंसा मत करो, वहां कुंद आचार्य देव को ये लिखना था कि तुम पर जीव को मार नहीं सकते। कितनी बड़ी चुनौती थी, आप कल्पना करो। अब तक जो ग्रंथ लिखे जा चुके थे वो कैसे थे, जीव की हिंसा नहीं करना, तुमको पाप बंधेगा। उनको ये बताना था कि तुम हिंसा कर नहीं सकते और तुमको कोई कर्म बनता नहीं है। इसके विरुद्ध बात करनी थी उनको। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही है। जो बातें समाज में थी उसके ओपोजिट बात होनी थी। बोलो कितनी बड़ी बात थी। और आज भी वो कंडीशन है, आज भी अपन ये वाली बात करो ना, अरे तुमने कभी पाप नहीं किए तो गले नहीं उतरती। इतने तो पाप करे, सवेरे ही तो हमने धोखे में चींटी मर गई, इतने तो पाप करे। पुण्य कितना करते अपन, मुश्किल से 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा तो मंदिर में बैठते, मुश्किल से 1 घंटा। सारे दिन पाप ही पाप करते। वो दिन भर अपन क्या करते, पाप ही पाप करते दिन भर, पुण्य तो एक दूसरा करते बस। और उनको ये बताना था कि तुम सारे दिन मात्र ज्ञान करते हो,
वो भी भेद से कहना पड़ रहा है। तुम तो परम निष्क्रिय तत्व हो कि जो जानता भी नहीं। इतनी बड़ी चुनौती थी। और सुनो, आज उन कुंद कुंद भगवान के शिष्य हम लोग भी गुरुदेव श्री आए अपनी बड़ी अपनी कालब्धि से, अपन लोगों के भाग्य से, और उन्होंने सबके पर खच्चे उड़ा दिए। अब ये चुनौती आज हमारे सामने भी, क्या अब हमारा ज्ञान उसको स्वीकार करे, ये हमारे लिए चुनौती है। दुनिया कह रही क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या उठ रहे, तुम जैनी हो, तुम मुसलमान हो, तुम फलाने, तुम ढिकाने, कैसा रहते हो, कैसे खाते हो, कैसे पीते हो। आज हमारे सामने चुनौती है कि हम अपने को ये जाने कि इस शरीर की क्रिया, इन परिणामों से भिन्न मैं भगवान आत्मा हूं, अभी हूं। होएगी प्रयास तब होएगी, अभी हूं, मैं हूं तत्व हूं। होने वाला तत्व मैं हूं ही नहीं, वो परभाव है। जहां कुछ होता है वो परभाव है, जहां एक्टिविटी है वो परभाव है। जो निष्क्रिय है वो मैं हूं, जिसमें कुछ नहीं होता। ये चुनौती आज अपन के पास भी है कि अपना ज्ञान इसको बिल्कुल आगम से, युक्ति से, न्याय से इस बात को समझकर रिलैक्स हो जाए। ये चुनौती आज अपन को स्वीकार करनी है। समझ में आ रही है? अपने पास जो चुनौती है ना, वो अपने ज्ञान में परीक्षा करने की है, अपने को स्वीकार करने की है। आज अपने पास वो चुनौती नहीं है जो कुंद कुंद आचार्य भगवान के पास थी, जो गुरुदेव श्री के पास थी, जो टोडरमल जी के पास थी। आज वो चुनौती नहीं है, वो तो उन्होंने पूरे बादल छटा दिए। आज तो त्रिकाली ध्रुव की चर्चा करने वाले, समझने वाले, सुनने वाले बहुत हैं, और आज भी हैं। उनमें कटाक्ष करने वाले आज भी हैं, क्योंकि सब तो सम्यक दृष्टि होंगे नहीं। विराधक जीव तो हर काल में थे और अभी भी हैं। इसलिए वो वाली चुनौती नहीं है हमारे पास। पहले तो कोई बोल तो दे भगवान आत्मा, हाँ मुंह धो देखा शीशा में भगवान आत्मा। पहले अच्छे इंसान तो बन जाओ। जिस परिवार में जन्मे हैं ना, उसी परिवार में अपने ही भाई बहन बोलते हैं ऐसी बातें। सगे एकदम, जिनको ब्लड रिलेशन से सगा बोलते हैं। सगे भगे तो कोई नहीं है। ब्लड रिलेशन झूठा है, सगा नहीं है। झूठा है जग का व्यवहार। समझ में आ रही है बात? सगा रिलेशन वो है साधर्मी का, जहाँ ध्रुव 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 एक जगह मिल जाए, वे अपने हैं सगे। वे नहीं है सगे बगे, जहाँ पानी पीना दूबर हो, वो काय के सगे? काय के सगे हैं बोलो? ऐसी बात है जबरदस्त। मुझे बहुत है ना वो इंटरेस्ट आ रहा है कि दूसरा अधिकार फटाफट शुरू हो। पर अब यहाँ पे बहुत सारा है। अभी तो हर दिन सोचती हूँ कि आज इतना हो जाएगा पूरा, तो फिर हो ही नहीं पाता। अभी तो परिशिष्ट में भी बहुत, परिशिष्ट भी कितना बड़ा है अभी तो इसका अंतिम अभिप्राय। परिशिष्ट में आपको बहुत मजा आने वाला है। कितना है? बड़ा है, बहुत बड़ा है परिशिष्ट। इतने सारे पेज हैं अभी तो परिशिष्ट के, जितने निकल चुके उतने ही हो रहे हैं। चलो आएगा वो भी, है ना। अध्याय 2 सूत्र नंबर 1 में उन भावों को व्यवहार से जीव कहा है। यदि वे वास्तव में जीव के होते तो जीव कभी जीव से वे अलग नहीं हो सकते थे। जो जीव से अलग हो गए वो जीव का स्वभाव नहीं है। राग द्वेष अलग हो गए तो वो जीव का स्वभाव नहीं है। अल्प ज्ञान छायोपशमिक भाव जीव से अलग हो गया तो वो जीव का स्वभाव नहीं था। सर्वज्ञता जीव का स्वभाव है एक एंगल से, क्योंकि जो द्रव्य स्वभाव है वो सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी है।
उस शक्ति की व्यक्ति हो गई पर्याय में, तो उन पर्यायों से पता चल रहा है कि द्रव्य ऐसा है, ऐसा। ठीक है। यदि वे वास्तव में जीव के होते तो कभी जीव से अलग नहीं होते, किंतु वे अलग किए जा सकते हैं, इसलिए वे जीव स्वरूप या जीव के निज भाव नहीं है। प्रसन्न हो जाओ, सब लोग प्रसन्न हो जाओ। हमें याद ही नहीं रहती, हम भूल जाते हैं। प्रसन्न हो जाओ, जो हमारा स्वरूप नहीं है। हम तो सर्वज्ञत्व शक्ति के धारी हैं, हमें तो एक दिन सर्वज्ञ पर्याय प्रकट होगी, हमारा स्वभाव एक दिन प्रकट हो जाएगा। अभी कम ज्ञान है, ज्यादा ज्ञान है, स्वभाव ही नहीं है, पर्याय रूप भाव है। देखो, ये आनंद करने के लिए बातें हैं, पागलपन करने के लिए नहीं है। अब वो उसकी योग्यता है, जो पागलपन करे सो वो उसकी खुद की योग्यता है। अभी राग द्वेष हो रहे, प्रसन्न हो जाओ, ये मेरा स्वभाव ही नहीं है, दूर हो जाएगा। काय की टेंशन करनी है, काय की चिंता, ऐसा पाप हो गया, ऐसा हो गया, हाय मर गए। पाप होना बड़ा अपराध नहीं है, पाप से इफेक्टेड होना बड़ा अपराध है। पाप ही रूप अपने को अनुभव करना, ये बड़ा अपराध है। ये विसंवाद है, ये गधा घोड़ा बनाता है। क्या बोला? पाप उत्पन्न हो वो बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन पाप को मैं पने से स्वीकार करना, ये गधा घोड़ा बनाता है। ये तो कोई बोले तो फिर हो जान दे, कि तुम हो भी तो जान दो एक बार, भगवान आत्मा स्वीकार करो। और जो भगवान आत्मा स्वीकार करता है फिर उसको धीरे धीरे घटते चले जाते हैं, होते ही नहीं है। आ रही बात समझ में? अद्भुत बातें हैं। देखो, आज मैं वो पढ़ रही थी धवला जी पुस्तक पहली, एक मिनट है ना जरा, अरे इसमें वो लगा था, टैग लगा। इतनी बढ़िया बात, कितनी बढ़िया बात मिली। देखो, पुरुष की परिभाषा, धवला जी ग्रंथ में पुरुष की परिभाषा सुनो भैया। पुरुष की परिभाषा, स्त्री की परिभाषा लिखी है, पहले स्त्री की सुन लो। जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम आदि दोषों से अपने को आच्छादित करती है। जिनागम में जो स्त्री और पुरुष की चर्चा है ना, जिनागम में वो भाव स्त्री पुरुष की है चर्चा, द्रव्य स्त्री पुरुष की नहीं। बाहर में शरीर तो हो सकता है स्त्री का, और अंतरंग में परिणाम हो सकता है पुरुष वेद। परिणाम समझ आ रही बात? बाहर में शरीर तो हो सकता है द्रव्य पुरुष, और अंतरंग में परिणाम हो सकता है स्त्री वेद। और चारों ही वेद वाले मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। द्रव्य से पुरुष होना चाहिए बाहर का। समझ आ रही बात? देखो, स्त्री जो इन दोषों से अपने को आच्छादित करती है, उन्हें दोष रूप अपने को मानती है। अब कोई पुरुष है, वो द्रव्य से तो पुरुष है, लेकिन अंदर में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र दोषों से आच्छादित अपने को करता है, तो वो स्त्री वेदी है। समझ आ गई बात? और मधुर संभाषण, कटाक्ष, विक्षेप आदि के द्वारा जो दूसरों को अब्रह्म आदि दोषों से आच्छादित करे। अब जो आजकल खूब चल रहा है टीवी, फ्रिज, कूलर, व्हाट्सएप, फेसबुक, फलाने ठिकाने, अब्रह्म के लिए जो प्रेरित करे सो स्त्री वेदी है। बाहर में चाहे जो हो, उससे लेना देना नहीं है। अब सुनो, पुरुष किसे कहते हैं? पुरुष, इतनी गजब की परिभाषा दी है पुरुष की। अब विचार कर लेना कि हम कौन है। देखो, पुरुष की परिभाषा तो शानदार एकदम। जो उत्तम गुण और उत्तम भोगों में सोता है,
अथवा जो लोक में उत्तम गुण युक्त कार्य करता है, और जो उत्तम है उसे पुरुष कहा है। जो उत्तम कार्य करे, बिना ही मतलब की भाई बातें करे, उत्तम कार्य करने वाले को पुरुष कहा जाता है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, कहते कि नहीं कहते? उसने उत्तम कार्य किए लौकिक, तो उसको क्या कहते हैं फिर? मर्दानी। बाहर में शरीर सापेक्ष तो द्रव्य भेद से स्त्री और भाव भेद से मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उत्तम कार्य को करने वाला, ऐसी परिभाषा लिखी है, वो पुरुष वेदी होता है। और पता है ज्ञान की परिभाषा भी इतनी गजब की मिली। ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान ज्ञान किसे कहते हैं? जो अपने स्वरूप में रुचिवंत हो, जो स्वपर प्रकाशक हो, जो भेद ज्ञान कर सके। ऐसी ऐसी गजब गजब की परिभाषा है। बोलो, ठीक है। अब देखो अपना 29वां सूत्र आ रहा है। केवल ज्ञान का क्या विषय है? केवल ज्ञान किसे किसे जानता है? तो सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, जो सर्व द्रव्यों को और उनकी सर्व पर्यायों को, मति श्रुत ज्ञान सर्व द्रव्यों को, उनकी कुछ कुछ पर्यायों को, और अवधि मन पर्याय ज्ञान केवल पुद्गल को और उनकी भी कुछ ही पर्यायों को। आप कंपैरेटिव स्टडी करो, ये लिखो और तैयारी रखो। मति शुद्ध ज्ञान सर्व द्रव्यों को और उनकी कुछ कुछ पर्यायों को। अवधि मन पर्याय ज्ञान अकेले पुद्गल द्रव्य को, अरूपी को नहीं जानता, और अकेले पुद्गल की भी सर्व पर्यायों को नहीं, कुछ पर्यायों को। और केवल ज्ञान तो सर्व द्रव्यों को और सर्व त्रिकालवर्ती पर्यायों। ठीक है। केवल ज्ञान का विषय संबंध सर्व द्रव्य और उनकी सर्व पर्याय, अर्थात केवल ज्ञान एक ही साथ सभी पदार्थों को और उनकी सभी पर्यायों को जानता है। समझ में आ गई बात? अभी तो नहीं समझ में आई। बोलो कौन रिपीट करेगा? अभी मैंने 2 बार बोली। मति ज्ञान का विषय, मति शुद्ध ज्ञान का विषय एक साथ, अवधि मन पर्याय ज्ञान का विषय एक साथ। मति और शुद्ध ज्ञान सर्व द्रव्यों को और उनकी कुछ पर्यायों को जानता है। अवधि मन पर्याय केवल पुद्गल को और उसकी कुछ पर्यायों को जानता है, जबकि केवल ज्ञान सर्व द्रव्यों को सर्व पर्यायों को जानता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो, अब केवल ज्ञान की कुछ बहुत अच्छी सी विशेषता। ये जो केवल ज्ञान की परिभाषा है ना, ये पराश्रित परिभाषा है, ये व्यवहार की परिभाषा है। समझ आई बात? नहीं समझ में आई? केवल ज्ञान मतलब जीव के ज्ञान गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय को केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान के दूसरे नाम लिख लो। केवल ज्ञान को ही अनंत ज्ञान कहते हैं, और केवल ज्ञान को ही छायिक ज्ञान कहते हैं, छायिक भाव भी कहते हैं। छायिक, ये ज्ञान की पर्याय का छायिक भाव है। ये सब अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। ये सहज पन्ने ही भाव भाषित होते हैं, ये पर्यायवाची नाम समझ लो। केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान और छायिक ज्ञान, ये सब एक ही बात है। ये ज्ञान गुण की
चौथा नाम लिख लो, ज्ञान गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय। अब पूर्ण शुद्ध पर्याय का क्या अर्थ है? ये अर्थ है कि संसार दशा में अशुद्ध पर्याय थी, अब वो पूर्ण शुद्धता को लेके प्रकट हो गई। अब चूंकि ज्ञान का काम जानने का है, ज्ञान का कार्य जानने का है, तो पहले अल्प ज्ञान था तो थोड़ा जानता था, फिर ज्ञान बढ़ा तो ज्यादा जाना, अब ज्ञान तो पूरा ही प्रकट हो गया, तो निश्चित रूप से वो सर्व को ही जानेगा जब पूर्ण शुद्ध हो गया। तो समझ आ रही बात? सर्वज्ञता की सिद्धि ऐसे होती है। छायोपशमिक भाव था, अल्प ज्ञान था तो अल्प ज्ञेयों को जानता था, ज्ञान बढ़ा तो अधिक ज्ञेयों को जानने लगा, अब ज्ञान पूर्ण ही शुद्ध हो गया तो नेचुरल है कि सर्व को जानेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? दुनिया कहती है सर्वज्ञ कोई होता है कि नहीं होता। अरे लॉजिक से बात समझ में आ रही है। सोने के साथ किट्टी काली माँ थी, काला काला दिख रहा था, थोड़ी सी प्रोसेसिंग हुई, थोड़ी सी चमक आई, और प्रोसेसिंग हुई और चमक आ गई, और पूरे परद्रव्य का अभाव हो गया, पूरा चमक गया। तो और चीजों में भी पूर्ण शुद्ध पर्याय होती है कि नहीं होती? तो ऐसे जीव की पूर्ण शुद्ध पर्याय है ज्ञान गुण की, उसको सर्वज्ञ कहते। अब सुनो, वो पूर्ण शुद्ध पर्याय मतलब क्या, समझ में नहीं आई तो अपन ऐसे ही बोलते रहो। ये भेद का कथन, व्यवहार के कथन कहां से आ जाते हैं? व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे बनता है, उसका ये उदाहरण है। अब ऐसे बोलो केवल ज्ञान मतलब पूर्ण शुद्ध पर्याय, तो अब क्या हमें तो समझ में नहीं आ रही पूर्ण शुद्ध पर्याय मतलब क्या। पता है, केवल ज्ञान उसको कहते हैं जो लोक अलोक सबको जानता है, और वैसे तो लोक एक ही है, एक लोक को जानता। अरे ऐसे अनंत लोक हो तो अनंत लोकों को भी एक ही समय में जान ले, तो बताना किसको है? केवल ज्ञान को। वो बता किधर से रहे हैं? पर द्रव्य से। मजबूरी हो गई ना ये। और जैसी अच्छा लोक सबको, सारे द्रव्यों को, त्रिकालवर्ती पर्यायों को, हमारी भूतकाल में जितनी पर्याय निकल गई, हम 2 भाव पहले कहाँ थे, 10 भाव पहले, अनंत काल पहले कहाँ थे, और अनंत काल तक हम कहाँ रहेंगे, और उसके बाद हमारी सारी पर्यायों को भगवान जानते हैं। हाँ ओ केवल ज्ञान की पर्याय की महिमा आ गई। उस व्यवहार के पर के जानने संबंधी उस व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन कर दिया, केवल ज्ञान का स्वरूप बता दिया। जैसे वो लड़का कैसा है पता है, 35 करोड़ का पैकेज है उसका। अच्छा, अब रुपया लड़के में है कि नहीं? नहीं है। परिचय उधर से दिया तो उसकी महिमा हो गई। भेद से परिचय दिया, पहले चर्चा हो चुकी, इतनी हाइट वाला है, इतना गोरा है, भेद से परिचय दिया, पर द्रव्य से परिचय दिया, अकेला लड़का है, पूरी जायदाद का मालिक है, महिमा आ गई। जायदाद से महिमा आ रही है किसकी? लड़के की। जायदाद लड़के में रहती है क्या? बोलो। ऐसी पराश्रित कथन करने पर और भेद रूप कथन करने पर वस्तु की महिमा आती है। सो पराश्रित कथन भी व्यवहार का कथन है और भेद रूप कथन भी व्यवहार का कथन है। सो ये व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है इस प्रकार से। वास्तव में केवल ज्ञान क्या है? ओहो, केवल ज्ञान वो है जो अब तक 12वें गुण स्थान तक जो आत्मा दिखती नहीं थी, कल चर्चा आई थी पूरी मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा, अकेला वेदन प्रत्यक्ष थी आत्मा, वो आत्मा साक्षात प्रत्यक्ष हो गई। अब अपने अनंत गुण दिख रहे, अनंत शक्तियां दिख रही, अनंत धर्मयुगल दिख रहे, असंख्यात प्रदेश दिख रहे। केवली परमात्मा को सारा अपना वैभव जो पहले मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा जाना गया था, वेदन प्रत्यक्ष हो रहा था, लेकिन साक्षात नहीं जाना गया था, ऐसे अपने अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, असंख्यात प्रदेश सब प्रत्यक्ष हो गए। इसका नाम है केवल ज्ञान। लेकिन इधर से केवल ज्ञान बताओगे ना तो उतना मजा नहीं आएगा, भाववासित नहीं होगा।
और पर से कथन कर दोगे ना तो भाव वासना आ जाएगी। केवल ज्ञान मतलब केवल ज्ञान की पर्याय भी स्वपर प्रकाशक है, तो अपने स्व में भी परिपूर्ण को जानता ऐसा शुद्ध ज्ञान है वो। अपने भी परिपूर्ण को जानता, एक एक सिंगल प्रदेश, एक एक पर्याय में बहुत काम चलता है। एक सिंगल पर्याय में पता है आपको, अपन तो एक पर्याय कह के छोड़ दी, अरे एक पर्याय में भी फैक्ट्री लगी है। षटगुणी हानि, षटगुणी वृद्धि, अविभागी प्रतिषेध, अभी तो पता नहीं है एक पर्याय में भी कितना माल टाल है। सिंगल वन पर्याय जो तो मति शुद्ध ज्ञान का विषय ही नहीं है, वो सिंगल वन पर्याय में होने वाले पूरे कार्यक्रम को वो केवली परमात्मा जान रहे हैं। अपनी खुद की पर्याय को, अपनी खुद की पर्याय के अविभागी प्रतिषेध को, उसको उसकी यूनिट कहते हैं, पर्याय की यूनिट अविभागी प्रतिषेध, सब सर्वांग उनके ज्ञान में जानने में आ रहा है। तो स्व का प्रकाशन भी पूरा और पर प्रकाशन भी पूरा। स्वपर प्रकाशक केवल ज्ञान। अब वो केवल ज्ञान क्या कहता है? केवल ज्ञान क्या कहता है कि मुझे लोकालोक प्रसिद्ध हो रहा है, मुझे तो अपने असंख्यात प्रदेश प्रत्यक्ष हो रहे हैं, ओहो मुझे तो अनंत शक्तियां दिख रही हैं। नहीं नहीं नहीं, वो केवल ज्ञान कहता है मैं तो ज्ञायक हूं, तो केवल ज्ञान बना रहता है। केवल ज्ञान कभी छूटता नहीं है। ये तो अपन समझने के लिए बोल रहे हैं। यदि केवल ज्ञान अपने को केवल ज्ञान देखे तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, ऐसा कभी होता नहीं है, पर समझने के लिए। उस केवल ज्ञान में अनंत काल तक त्रिकाली ध्रुव बसा है, इसलिए अनंत सुख प्रति समय उत्पन्न हो रहा है। और ध्रुव दृष्टि से हट जाए तो दुख उत्पन्न हो जाए, ऐसा होता नहीं है, पर अपन समझने के लिए कर रहे हैं। सपोज में बात कर रहे हैं, वो केवल ज्ञान से पूछो आप कौन हो प्रभु, तो वो केवल ज्ञान ये नहीं बोलेगा कि मैं अनंत हूं कि सिद्ध हूं, केवल ज्ञान बोलेगा कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। समझ में आई बात? इसलिए वो छाई भाव है, ऐसा अद्भुत स्वरूप है केवल ज्ञान का। और चर्चा अपन यहाँ से स्वाध्याय करेंगे। इसका नाम है केवल ज्ञान। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। ठीक है, शेष चर्चा आगे विचारना सभी लोग। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ धूप। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।